Hello everyone, welcome back to the channel Clear SSB. This video is going to be about TAT feedback. तो लास्ट वीक मैंने ये वाली पिक्चर पोस्ट करी थी ऑन द कम्युनिटी टैब एंड आई हैव रिसीव्ड सर्टन रिस्पॉन्सेस. तो उन्हीं रिस्पॉन्सेस का फीडबैक हम देखने वाले हैं. बिफोर वी मूव फॉरवर्ड कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, please do not get offended by any of my feedbacks because these feedbacks are personal. These are based on what I feel. I am nobody to judge you based on one single story, and absolutely in SSB also nobody is going to judge you based on one single story. It's going to be a cumulative of your psych test, your GTO performance, your interview performance. Everything is going to matter, right? As well as conference. तो एक स्टोरी के बेस पे प्लीज़ कोई डिसअपॉइंट नहीं होगा. हमारा एम यहाँ पे क्या है? एम ये है कि हम पार्ट्स में चीज़ों को टैकल करें. तो अब जब हम TAT के बारे में बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम एंड एनर्जी, तो हम चाहेंगे कि हम जो भी पिक्चर देख रहे हैं उसको हम ढंग से ऑब्जर्व करना सीखें. एंड देन एटलीस्ट वी हैव एन आइडिया कि व्हाट लेवल ऑफ स्टोरीज आर एक्सपेक्टेड, व्हाट आर गुड स्टोरीज, व्हाट आर नॉट सो गुड स्टोरीज. एंड उनके रीज़न भी मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करूँगी. इफ़ आई एम सेइंग कि आई डोंट लाइक दिस स्टोरी, देन ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू गिव यू ए रीज़न फॉर दैट कि ये रीज़न है. एंड देन आफ्टर दी feedback I'm also going to tell you like how you can improve on it, because that is more important, right? कि चलो ये ठीक नहीं है, but then इसमें इस पर्टिकुलर स्टोरी में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, दैट आई विल टेल यू. वो भी रहेगा. इसके अलावा ऑल्सो आई वॉन्टेड टू से दैट इट्स नॉट लाइक कि बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है फॉर TAT. आई फील if you have 1 or 2 months for your SSB, and if you are taking one picture every day and thinking of some good themes, then I think that will be a good strategy according to me. जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं TAT WAT, मैं उसको बहुत ज़्यादा इंडोर्स नहीं करती हूँ. तो हैव गुड कलेक्शन ऑफ योर थीम्स. कहीं से कॉपी मत करिए और अपनी ओरिजिनल थीम्स बनाइए. वो थोड़ा सा मैं लास्ट में बताती हूँ कि हाउ यू कैन कम अप विद गुड थीम्स, कहाँ मिलेंगे अच्छी थीम्स एंड ऑल ऑफ दैट. एंड रिगार्डिंग द स्टोरी राइटिंग, मैं पहले भी बहुत बार वीडियोस में बता चुकी हूँ. फिर भी आई रियलाइज्ड व्हेन आई वाज गिविंग द फीडबैक्स कि भाई अभी भी लोगों ने शायद पूरे वीडियोस नहीं देखे हैं एंड वो फॉर्मेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं. सपोज़ अब मैंने आपको अगर ये फॉलो करने के लिए बोला है 1262, तो ऐसा नहीं है कि दिस इज़ सम रूल दैट ये कोई वो चीप ट्रिक नहीं है जो मेरे को कहीं से मिल गई है और मैं आपको बता रही हूँ. इट्स समथिंग which I learned during my preparation and during the time while I was teaching in an institute, कि इस फॉर्मेट में अगर हम स्टोरीज लिखने का ट्राई करें तो जो जो पॉइंट्स हैं वो हम मिस नहीं करेंगे. सपोज़ फर्स्ट लाइन है, सॉरी या तो फर्स्ट लाइन में आई वॉन्ट यू टू राइट इंट्रोडक्शन, और इसके लिए मैंने एक ही लाइन क्यों दी, सो दैट यू डोंट एंड अप वेस्टिंग ए लॉट ऑफ टाइम इन गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द हीरो. मैं स्टोरीज में बताऊंगी. कुछ लोग ऐसे होते हैं बस हीरो के बारे में बताते रहते हैं, 2-3 लाइनें वैसे ही चली जाती हैं. तो वो नहीं करना है, बिकॉज आगे का जो पार्ट है दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. हीरो का इंट्रोडक्शन हो गया, 2 लाइन में आपको ये बताना है व्हाट लेड टू द सिचुएशन. लाइक आपने अगर ये थीम चूज़ करी है तो क्यों चूज़ करिए, दैट रीज़न शुड कम अप इन 2 लाइन्स. अगेन वाई एम आई सेइंग 2 लाइन्स, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट यू टू वेस्ट योर स्पेस एंड योर टाइम इन डिसाइडिंग द थीम पे जल्दी से जल्दी आइए, सो दैट वी कैन टॉक अबाउट एक्शंस एज ए हीरो. वॉट डिड यू एक्चुअली डू, कि उसको जो भी आपका थीम है उसको आपने कैसे प्लान करा, कैसे एग्जीक्यूट करा. दैट वुड बी समथिंग मोर इंटरेस्टिंग टू सी. एंड देन लास्ट में ये 2 लाइन्स है इसके लिए कि आपका स्टोरी का आउटकम क्या है, दैट इज़ मे बी फ्यूचर में क्या हो रहा है उसके बारे में कुछ लिख सकते हो. आउटकम क्या है दैट यू हैव टू राइट. दैट वेज इट विल लुक लाइक ए कंप्लीट स्टोरी. हम मूवी देखने जाते हैं तो वी वांट ए क्लोजर, राइट. हमें एक क्लोजर भी चाहिए होता है कि भाई लास्ट में क्या होता है, हैप्पी एंडिंग हुई या नहीं हुई. ऐसे अब्रप्टली तो चीज़ें एंड नहीं होती हैं. तो दैट ऑल्सो वी विल सी इन सम ऑफ द स्टोरीज़ कि लोगों ने लास्ट में अपनी स्टोरी को ढंग से एंड ही नहीं करा है. तो ये सारी चीज़ों का ध्यान हम रखना चाहते हैं सो दैट आप एक अच्छी स्टोरी लिख पाओ. ये मैं बहुत बार बता चुकी हूँ. प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियोज़ ऑफ TAT. A lot of energy and time goes in making those, make use of those. And about the story writing also,
कुछ चीज़ें मैंने पहले भी बताई हैं, एक बार क्विक रिकैप भी कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, जैसे ही आप एक पिक्चर देखते हैं, लेट्स टेक दिस एग्जांपल ओनली. सो इफ़ यू आर सीइंग दिस पिक्चर, फर्स्ट यू हैव टू स्कैन द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड में यू विल हैव सर्टेन ऑप्शंस, मतलब बेस्ड ऑन द पिक्चर कि रूरल है, अर्बन है, इट्स ए स्कूल और इट्स कॉलेज और इट्स ए कंपनी और इट्स ए रिवर साइड, वट कुछ भी हो सकता है, राइट. देन यू हैव टू स्कैन द फॉरग्राउंड. अब फॉरग्राउंड में क्या करना है कि आपको कितने कैरेक्टर्स दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 कुछ पीछे भी दिख रहे हैं, तो दीज आर द मेन कैरेक्टर्स. नाउ थर्ड थिंग यू हैव टू थिंक कि भाई ये जो कैरेक्टर्स हैं उनके यहीं पे सेकंड में कि उनका मूड कैसा है, हैप्पी है, सैड है, न्यूट्रल है, क्यूरियस है, क्या है, उसके बारे में आपको सोचना होगा. एंड देन यू हैव टू थिंक कि ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके बीच का आपस का रिलेशन क्या हो सकता है, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इन दोनों के बीच में क्या है. इस तरीके से अगर आप सोचते हैं तो यू विल बी एबल टू कम अप विथ ए थीम विच डायरेक्टली रिलेट्स टू दिस पर्टिकुलर पिक्चर. तो दैट इज़ द एम ओवर हियर. तो आपने एक रिलेशन एस्टैब्लिश करना है. फोर्थ थिंग यू हैव टू थिंक कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लोग बैठे हुए हैं तो आगे की तरफ कुछ देख रहे हैं एंड दे आर हैप्पी. नाउ दिस इज़ इफ़ आई कॉल दिस एज प्रेजेंट. तो आपको अब पास्ट के बारे में सोचना है कि अगर ये एक वीडियो होता और मैं बोलूँ कि यहाँ पे ये फिल्म नंबर 2 है, तो यहाँ पे फिल्म नंबर 1 में क्या हो रहा था, इससे पहले ये लोग क्या कर रहे थे, कहाँ थे और यहाँ क्यों आए. तो दैट इज़ व्हाट लेड टू दिस प्रेजेंट. ये जो प्रेजेंट में जो चल रहा है ये क्यों हुआ, उसके बारे में आपने सोचना है. देन यू हैव टू थिंक कि भाई अभी क्या हो रहा है, प्रेजेंट में क्या हो रहा है. ठीक है, प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया, प्रेजेंट हो गया. नाउ जो भी आप थीम डिसाइड कर रहे हैं दैट वुड बी बेस्ड ऑन व्हाट लेड टू द सिचुएशन, कि यहाँ आए क्यों हैं, प्राइज़ लेने के लिए आए हैं क्या, या फिर कोई स्किट हो रहा है उसको अटेंड करने के लिए आए, क्या करने के लिए आए. दैट थीम यू विल कम अप विद. एंड देन उस थीम को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या क्या एक्शंस हैं उसके बारे में बात करनी है. एंड एक्शंस के बाद में लास्ट में आपने अपनी स्टोरी को क्लोजर देना है कि एट द एंड सपोज अगर एक प्राइज़ सेरेमनी है तो इसको अगर प्राइज़ मिला है तो उसका क्या फीलिंग है, क्या थॉट्स है, कितने लोग मोटिवेट हुए, क्या हुआ, लाइक वॉट एवर इट इज़, एक क्लोजर देना है आपने अपनी पिक्चर को. तो दिस इज़ अबाउट स्टोरी राइटिंग. नाउ लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द feedback part. So this is the first one. This boy is going for NDA entry. Okay. Kapil was a young boy and he has completed his graduation in BSc Agriculture. Okay, BSc Agriculture. And after his completing graduation, he came to his village and saw that the farmers are using a method of old style method of farming which is not very productive for them. ओके, सो अगर हम फॉर्मूला लगा के देखें तो यहाँ पे एक लाइन में ऑलमोस्ट इंट्रोडक्शन है, अगले 2 लाइन में ऑलमोस्ट थीम पे आ गए हैं, देन he'll टॉक अबाउट समथिंग. ठीक है, तो आपका थीम ये है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग. बट माई डियर यू हैव टू थोड़ा सा आपको अपडेट करना पड़ेगा अपने आप को, बिकॉज ये जो थीम है ये 10 साल से, आई एम टेलिंग यू, 10 तो मैं कम बोल रही हूँ, 20 साल से ये सेम थीम चली आ रही है. आप कोई भी एसएसबी की बुक उठा के देख लीजिए, मतलब बहुत ज़्यादा घिसी पिटी थीम है, बहुत ही ज़्यादा. सो थोड़ा सा आपको दिमाग पे जोर लगा के ज़्यादा सोचना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली यू कैन कम अप विद. ये आप जो बातें कर रहे हैं ना, ये ग्रीन रेवोल्यूशन के टाइम की बातें हैं, 90s की बातें हैं. उस टाइम पे अगर कोई ये स्टोरी लिख रहा होता था तो हाँ, इट वुड हैव मेड सेंस. बट अब हम ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत आगे निकल गए हैं. अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की. अब एक बंदा आएगा, ही वुड टॉक अबाउट कि कैसे भाई सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स यूज़ कर रहे हैं, मशीन्स को छोटे फार्मर्स अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं. एंड देन हिल टॉक अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंग, और फिर वो फार्मर कैसे हेल्प कर रहे हैं. एक आप हैं जो 90s में अटके हुए हैं ग्रीन रेवोल्यूशन पे. देयर इज़ अ डिफरेंस, राइट. तो जो करंट चीज़ें हैं, जो रेलिवेंट चीज़ें हैं आज के ज़माने में, उनके ऊपर बात करिए. घिसी पिटी थीम बहुत बहुत सिंपल हो जाता है ना. अब इसके लिए मैं मना क्यों कर रही हूँ, बिकॉज इसमें आपका नॉलेज का कोई टेस्ट नहीं हो रहा है. हर एक बुक, एसएसबी की बुक, हर एक वेबसाइट, हर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप चले जाइए, हर जगह हर बच्चे यही थीम लिख रहा होता है.
फार्मर वाली पिक्चर दिखा दो, सेम थीम। यहाँ पे जब अलग पिक्चर दिखाई, स्टेज है, लोग बैठे हुए हैं, सेम थीम। प्लीज़ कम आउट ऑफ दिस। आई होप दिस इज क्लियर, whoever has written this. Let's move on to the next one. Mulayam, okay, what is choice of name? Was studying in final year in SGT, this college. This college is going to conduct student body election, okay, for selecting students representative for the student teacher relationship cell. His other classmates refused to take part in it. Okay, let's highlight this. Mulayam volunteered and made a team comprised of batchmates and juniors and started making list if issues which student faced. After doing survey, he found that the major issues faced by students are library timing, which is limited, and the extracurricular activities. Mulayam took the issue primarily in his election. Okay, you've not mentioned which entry you're going to, but still, now let's talk about student elections. आपके कॉलेज में भी स्टूडेंट बॉडी के इलेक्शन अगर हुए होंगे, टीवी में भी देखे होंगे, डू यू रियली थिंक कि ऐसी मतलब ऐसे वाले मुद्दे कोई उठाता है कि लाइब्रेरी के टाइमिंग्स चेंज कर दो? इज दिस द राइट काइंड ऑफ इशू यू शुड बी रेजिंग इन दिस इलेक्शन काइंड ऑफ थिंग? एक तो ये है कि थोड़ा सा और सोचना पड़ेगा आपको। दूसरी चीज़, मैं ये बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ, कभी भी खुद को हीरो बनाने के लिए किसी और को नहीं डुबाना है, बिल्कुल नहीं डुबाना है। ये मैं कम से कम 4 बार बता चुकी हूँ आपको। अब इससे क्या हो रहा है, मैं एक एग्जांपल देती हूँ। एक बच्चे ने बहुत ही अच्छी स्टोरी लिखी थी एंड उसके कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन हुआ, मेरे को किसी ने बताया एंड सेम चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि बंदे ने एक स्टोरी लिखी थी कि देयर वाज ए शिप, एक पानी था, पानी में शिप थी एंड ऐसे पिक्चर दिखाई गई थी एंड ही रोट ए स्टोरी दैट वो घूमने गया हुआ था एंड ही वॉज ए वेरी गुड स्विमर एंड ऑल ऑफ दैट। एंड वहाँ पे प्रेसिडेंट भी आए हुए थे एंड प्रेसिडेंट शिप में घूम रहे थे एंड सडनली प्रेसिडेंट पानी के अंदर गिर जाते हैं। तो दिस बॉय रन्स, ये भाग भाग के जाते हैं यहाँ पे एंड इनको बचा लेते हैं। तो बड़ा करेजियस बंदा है, बड़ा ब्रेव है, इतनी सारी सिक्योरिटी थी लेकिन स्टिल इसने प्रेसिडेंट को बचा लिया। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड इनको मेडल भी मिल जाता है। तो दिस वॉज अ स्टोरी ही हैड रिटन। नाउ इस स्टोरी में साइक को क्या दिक्कत लगी पता है? कि इफ़ दिस पर्सन इन ऑर्डर टू डू वेल इन हिज लाइफ, आज अगर आप स्टोरी में यानी कि अपने इमेजिनेशन में अगर आप प्रेसिडेंट को डुबा सकते हैं, तो कल को आप ऊपर जाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। तो दैट इज़ द मेंटालिटी दैट यू आर शोइंग ओवर हियर कि स्टूडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना था बट उसके फ्रेंड्स ने तो मना कर दिया, बट वो कर रहा था। सिमिलरली लोग ना उसके लिए भी यूज़ करते हैं, जो एक्सीडेंट वाली स्टोरीज आती है कि किसी ने हेल्प नहीं करी बट उसने हेल्प करी क्योंकि वो तो सुपर हीरो है, बाकी पूरी दुनिया ख़राब है, मैं तो सबसे अच्छा हूँ। तो दैट एटीट्यूड शुड नॉट बी देयर। एंड इस लाइन के बिना भी तो स्टोरी लिखी जा सकती थी। हाउएवर द थीम चोजन इज समथिंग विच आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद। ये इलेक्शन वाली चीज़ें आई थिंक बहुत और कुछ अच्छा सोच सकते हो आप। ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि आपने अगर ऐसी कोई पिक्चर देखी है तो उसमें आपको यही बनाना चाहिए, तो कुछ और भी बना सकते हो। यहाँ पे तो नॉर्मल है, ऐसी कैप तो पहन सकता है ना, कोई भी पहन सकता है। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है ना कि इलेक्शन ही हो रहे हो। यहाँ पे इलेक्शन इज़ समथिंग दैट यू शुड अवॉइड राइटिंग इन योर TAT स्टोरीज बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, या फिर आपने कुछ अच्छा पढ़ा हो उससे रिलेटेड आप कुछ बना सकते हो। यहाँ पे बड़ा हैप्पी से फेसेस हैं सबके, उन्होंने मिलके, हो सकता है ग्रुप में मिलके इन्होंने कुछ अच्छा किया हो जिसके लिए उनकी टीम को अभी बस स्टेज पे बुलाने ही वाले हैं तो वो खुश हो रहे हैं। दे कैन बी एनीथिंग राइट, मतलब 50,000 थीम आप इस पर बना सकते हो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप थोड़ा सा और ध्यान दें इस चीज़ पे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, ग्रेजुएशन एंट्री। मनीषा, Ram is a graduate. When he has come to village, he came to know improper street light and blackout of the village. He shared the matter strongly with Sarpanch during Panchayat meeting and got the support of the villagers on the same. He started getting work fast with Sarpanch and electric department. He traveled regularly to town for updates and coordinates with the government. Soon the electricity issue is resolved and now the work at village field is also improved and student education also uninterrupted. Continues the villagers thanks him and Sarpanch during the village meet. अब आप खुद, जितने लोग ये वीडियो दिख रहे हैं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम लग रही है। देखो,
पहले आपका इशू क्या था मनीषा, कि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है और फ्रीक्वेंट ब्लैकआउट्स होते हैं, उसका आपने ठीक है एक सोल्यूशन लाए, बट इन बिटवीन एज ए हीरो राम ने एक्चुअल में लोगों के लिए किया क्या? इफ़ आई स्टार्ट लुकिंग फॉर स्टेप्स व्हाट डिड राम एक्चुअली डू, तो आई विल नॉट फाउंड एनी थिंग. दिस इज़ लाइक, मतलब ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट एक्चुअली ऑन ग्राउंड देर इज़ नो प्लान. इफ़ यू थिंक कि राम को अगर कोई प्लान दिख रहा है, यहाँ पे स्टेप्स क्या है, उसकी प्लानिंग क्या है, कैसे किया, कैसे आएगी लाइट वापस, तो उसके बारे में आपने बात ही नहीं करी है यहाँ पे. तो थीम अच्छा उठा लिया बट देन एग्जीक्यूशन इज़ रियली पुअर. तो ऐसे वाली स्टोरीज बहुत लो मार्क हो जाती हैं मनीषा. प्लीज़ मेक श्योर वॉट एवर, जैसे आपने स्ट्रीट लाइट का मुद्दा उठाया, ओके, यू आर ए ग्रेजुएट नाउ, यू हैव टू थिंक एट योर ओन लेवल. उस पर जाइए, सोचिए कि आप एक्चुअल में गांव में हैं, आपके गांव में स्ट्रीट लाइट्स नहीं हैं, व्हाट विल यू डू. आप सोचिए, आप ये स्टोरी लेके निकल लिए कि चलो सीइंग दिस स्टोरी नाउ आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट माई विलेज हैज स्ट्रीट लाइट. विल यू बी एबल टू डू दिस? सपोज यू डोंट हैव एनी नॉलेज ऑफ एनीथिंग, based on this story you have to do it. That first one he shared the matter. पहले क्या किया, मैटर शेयर करा, देन सरपंच मीटिंग में शेयर करा, ओके दैट इज़ वन. शेयर करने के बाद क्या किया, सपोर्ट ऑफ विलेजेस ऑन द सेम. विलेजेस ने भी कहा हाँ भाई लाइट नहीं आती, ऑल राइट. उसके बाद क्या, ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन गेटिंग वर्क फास्ट. विच वर्क, कहाँ से आया ये वर्क, कौन कर रहा है ये वर्क, इसके स्पॉन्सर कौन है, अगर ये अभी हो रहा है ये पहले क्यों नहीं हो रहा था. तो अगर आप टाइम लगा के मनीषा, इफ यू आर राइटिंग स्टोरीज, तो मेक श्योर दैट दीज क्वेश्चंस यू आर आस्किंग टू योर सेल्फ. विच वर्क, हु स्पॉन्सर्ड इट, हु प्लान्ड इट, एंड वाई वॉज इट नॉट हैपनिंग अर्लियर. विथ सरपंच एंड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट, ओके, he traveled regularly to town. What authority does Ram has to regularly go to town for updates? Why will someone give update to Ram? Who is Ram? PWD डिपार्टमेंट का कोई वर्क चल रहा है, एंड इफ़ आई गो एंड आज देम कि चलो मेरे को अपडेट दो, विल दे गिव मी द अपडेट? नो, राइट. तो यू हैव टू बी लॉजिकल. लॉजिक इज़ मिसिंग इन द स्टोरी, एंड बहुत ज़्यादा मिसिंग है, बहुत एविडेंटली मिसिंग है. तो प्लीज़ मेक श्योर आप डेली कोई भी पिक्चर उठाइए, थिंक ऑफ ए सर्टेन थीम, इमेजिन योर सेल्फ फिजिकली, मेंटली present in village, present in city, whatever theme you have chosen, and now you have to make sure कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, what you can do. तो आज का आपका यही टास्क है मनीषा, थिंक कि आप स्ट्रीट लाइट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो. हज़ार चीज़ें हो सकती है, सोलर लाइट्स के बारे में कुछ सोच सकते हो, some more forms of energy you can think about. कुछ प्लान किया जा सकता है, बट दिस इज़ डेफिनेटली नॉट द वे. I hope this is clear. Let's move on. Surendra was pursuing his masters from DU and always had been interested towards theatre. Okay, theatre में interested है and direction and wanted to have a career in the same. ठीक है, theatre में career बनाना है. All right, but you have wasted one whole line. एक पूरा दो पूरे लाइन चले गए आपके इंट्रोडक्शन में, तो दैट मीन्स यू विल हैव लेस स्पेस एंड लेस टाइम टू राइट द एक्शंस. इसीलिए मैं वो फॉर्मूला आपको हमेशा बताती हूँ, 1-2-6-2 वाला. इससे आप प्रैक्टिस करिए. आई एम नॉट सेइंग कि जब आप SSB में जा रहे हैं, साइड टेस्ट लिख रहे हैं, तो आपको ये फॉलो करना है. आई एम जस्ट सेइंग व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग एट होम, ट्राई टू फॉलो दिस. दैट वेज यू विल बी एबल टू राइट बेटर स्टोरीज. As the girl child day was approaching, he sought permission from the administration to have a small act to aware people of for same. Okay, for girl child empowerment. He prepared the script. Okay, now again 2 lines. You have successfully written what led to the situation, like why this particular thing is happening, because girl child day aa raha tha. All right, he prepared the script. Okay, 1. According to his personal style of comedy with a strong message, he auditioned the actors, talked and worked with costume designing team, had days fixed for rehearsal. After days of practicing on the finally, everyone had a good laugh watching the act, and show ended with a strong impactful message. Surendra felt good seeing people enjoying the act. All right, I think the steps that you have written are good. You're going for AFCAT entry. All right, I'm happy with the steps. Also you could have given a better closure to this story, whatever you've written, कि भाई काफ़ी अच्छा impactful message था. Also he shared the
same thing on social media, and that ways it can reach to more people. कुछ pamphlets वगैरह बनवाए, कुछ वो होते हैं ना pledge वगैरह दिलवाते हैं कई लोग skit के end में, कि ऐसा कुछ pledge करवाया लोगों से that they'll do whatever they can to do something for this particular cause. Overall I think it's a fair enough story. However with practice आप थोड़ा सा और better भी कर सकते हैं. Let's move on to the next. राकेश was सब डिविजनल मजिस्ट्रेट. ओके, अब एसडीएम है तो एसडीएम को तो हीरो बनाना बहुत मुश्किल होगा. पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा उनको हीरो बनने के लिए, बिकॉज सब कुछ उनके पावर में होता है. ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ दैट वेन एवर यू आर चूजिंग योर हीरो, उनको अपने आसपास का बनाइए. अब आई डोंट थिंक कि आपकी रैंक कोई आसपास एसडीएम की होगी तो आप एसएसबी के लिए नहीं जा रहे होते. तो अपने जैसा हीरो बनाएंगे तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिलेट टू हिम, प्लस आपका हीरो एक्चुअल में हीरो लगेगा. लेट अस सी कि एसडीएम ने क्या किया. विलेज नियर पन्ना इन मध्य प्रदेश, ही वाज ट्राइंग टू ओवरकम एवरी प्रॉब्लम. ओके, उसको एवरी प्रॉब्लम से टैकल करना है विच पीपल वर फेसिंग. ही सॉ दैट नॉट एडुकेटिंग गर्ल्स, this was because inadequate awareness among people. He wanted this to be changed. He kept a public meeting and ran a campaign. This created a change and few people started sending their girls to school. And after this, the misconception of people broke and most of the girls started getting elementary education. Now the problem over here is, okay, going for NDA entry. All right. जब ऐसी स्टोरीज में पढ़ती हूँ मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा विजन में क्लैरिटी नहीं है. लाइक व्हाट इज़ द सिचुएशन एग्जैक्टली. जब आप स्टोरीज लिख रहे हैं ना तो इट शुड बी क्लियर इन द स्टार्टिंग कि ये थीम है, ये करना है भाई. मतलब एक चीज़ को उठाइए ना. यू कैंट सॉल्व एवरी प्रॉब्लम इन 4 minutes. नो, एक सिंगल हीरो कितना करेगा. एक क्लियर एक अपना थीम चूज़ करिए कि दिस इज़ द सिचुएशन, दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस इज़ द थीम आई एम गोइंग टू चूज़. सपोज यहाँ पे आप लिख सकते थे कि एजुकेशन की प्रॉब्लम थी एंड देन ज़्यादा लड़कियों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं. देन वॉट यू एक्चुअली डिड फॉर दैट एंड द स्टेप्स दैट यू हैव रिटन आर नॉट एडिक्वेट. इतना सा करने में तो नहीं होगा बिकॉज इतना तो लोग कर ही रहे हैं. यू हैव टू गो बियॉन्ड दैट. यू हैव टू यूज़ योर ओन नॉलेज एज वेल. तो अगर आप ग्रेजुएट बनाते या स्कूल गोइंग बंदा बनाते, मे बी एक्स्ट्रा स्टेप, घर घर जाना लोगों के पास, गिविंग देम एग्जाम्पल, शोइंग देम एग्जाम्पल, उनको स्कूल में और भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, सैनिटेशन का फैसिलिटीज़ एंड ऑल ऑफ दैट. थोड़ा और आप सोच सकते हैं इसके बारे में, समथिंग मोर इनोवेटिव. या फिर एजुकेशन की बात हो रही थी तो यू कुड हैव कनेक्टेड इट विद दिस ऑनलाइन लर्निंग. ये तो आजकल बड़ा चल रहा है कि गाँव में कैसे ऑनलाइन लर्निंग की वजह से कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं. दिस पैंडमिक स्टार्ट हुए आई थिंक 2 साल होने को है एंड देन स्टूडेंट्स आर मिसिंग आउट ऑन देयर गोल्डन ईयर्स ऑफ देयर लाइफ. 1-1.5 साल आप घर पे बैठे हैं only relying on online education where 50% of the population do not have access to internet. and सोचो वो लोग कैसे पढ़ रहे. तो थोड़ा सा और ऐसा कोई थीम अगर उठाएंगे ना which is relevant to the present time, that will create more impact. ये तो सब बना लेंगे ना. ये एजुकेशन की प्रॉब्लम है, दिस इज़ वेरी ईजी. बहुत ईजी चीज़ें अगर आप लिखने लग जाएंगे तो दैट विल शो कि आपने ना अपनी इमेजिनेशन पे जोर नहीं डाला है. तो थोड़ा सा अपने थॉट प्रोसेस पे जोर डालना है, थोड़ा सोचना है इसके बारे में कि हाउ यू कैन चेंज समथिंग विच यू नो विच क्रिएट्स ए इम्पैक्ट ऑन पीपल. आपकी वजह से कुछ पॉजिटिव चेंज आ गया. सिर्फ स्टोरी लिखने के लिए मत लिखिए, एक्चुअली फील लाइक ए हीरो. आपको सोचना है कि राकेश एक्चुअल में एक हीरो है. ठीक है, एसडीएम है, एजुकेशन पे काम कर रहा है, ठीक है भाई, क्या हो गया फिर. थोड़ा सा और उसके आगे जाके सोचिए. ठीक है. ओके, सो हियर आई वांटेड टू डिस्कस द सेम थिंग जो मैंने यहाँ पे बताई. थोड़ा सा एक पिक्चर के हेल्प से देते हैं. एक क्लैरिटी आपके दिमाग में होनी चाहिए कि दिस इज़ द सिचुएशन एंड दिस इज़ व्हाट आई एम गोइंग टू डू टू सॉल्व इट एंड देन दिस इज़ गोइंग टू बी द आउटकम. Whenever you are practicing TAT, please make sure that you are following this way you will never go wrong while writing stories. आप ढंग से फोकस करके लिख पाएंगे एक चीज़ पे. 50 चीज़ें नहीं सॉल्व करनी है. हीरो बनाना है, सुपर हीरो नहीं बनाना है. ठीक है, सिर्फ हीरो चाहिए हमें. एंड हीरो शुड रिलेट टू यू एज ए पर्सन. आप क्या हो उससे रिलेट करके बताइए. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज एंड सेक्स एंड ऑल ऑफ दैट, उनकी मैं बात नहीं कर रही हूँ.
आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा कोई चूज़ करो जिससे आप ज़्यादा रिलेट कर पाए, जो जिसकी जगह पे आप खुद को इमेजिन कर पाएँ, एंड देन जितने पावर्स उसके पास हैं, जितनी कैपेबिलिटी इसके पास है, गो बियॉन्ड दैट, बिकॉज इट्स अ टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन. अब कुछ लोग पूछते हैं कि मैम रियल में तो मैं ऐसा शायद ना करूं. ठीक है भाई, मत करो रियल में. आई एम नॉट सेइंग कि आप जो रियल में करोगे वो लिखना है. एंड अगर ऐसा ही होता तो फिर वो इंटरव्यू में पूछ रहे थे तुमने क्या किया है क्या नहीं किया है. यहाँ पे टेस्ट अलग है ना, यहाँ पे TAT है, परसेप्शन है, टेस्ट ऑफ योर इमेजिनेशन है. देखो, देख के तुम्हें क्या लगता है, तुम वहाँ होते तो तुम क्या करते. बात ये है, तुम वहाँ थे, तुमने क्या किया, दैट वी आर नॉट आस्किंग. वी आर जस्ट सेइंग इमेजिन कि तुम वहाँ हो, यू आर सिटिंग देयर. नाउ थिंक एज ए हीरो, तुमने ऐसा क्या किया है कि सब लोग स्माइल कर रहे हैं. तुमने ऐसा क्या किया है कि पूरा क्राउड इतना खुश है. तुमने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से सब लोग इतना प्राउड फील कर रहे हैं तुम्हारे ऊपर. एंड अपने उस इमेजिनेशन को लाके यू हैव टू राइट ए स्टोरी. एक पक्का सिचुएशन, पक्का थीम, ऐसा हॉच पॉच नहीं करना है कि ये भी कर दूँ वो भी कर दूँ 4 मिनट में. नहीं, एक क्लियर कट अपने लिए प्रॉब्लम सिचुएशन चूज़ करो, देन सॉल्व इट, एंड देन लास्ट में आपका जो भी आपका आउटपुट है, आउटपुट में आप हमेशा ये भी लिख सकते हो कि उसको कैसा फील हुआ ये ऐसा करने के बाद, या फिर कितने लोग मोटिवेट हुए, इंटरनल हैप्पीनेस मिली, व्हाटएवर. तो वो अपना तैयारी आप कर सकते हो कि क्या क्या मैं लिख सकता हूँ. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. Jatin was doing BA in political science from DU. He decided to contest in college यूनियन प्रेसिडेंट इलेक्शन. अच्छा, इलेक्शन वाली थीम मैंने अभी डिस्कस भी करी थी कि आई डोंट थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड थीम टू राइट इन TAT स्टोरीज. वो थोड़ा सा आपका अलग सा माइंडसेट दिखाता है कि पावर कैप्चर करना एंड ऑल ऑफ दैट. आई एम नॉट वेरी श्योर, बट पर्सनली आई डोंट लाइक दिस काइंड ऑफ themes. As a student you can think of better. I know कि इलेक्शन कंटेस्ट करना shows leadership and all of that, but still we do have better options, right? और भी तो अच्छे options, अच्छी stories बन सकती थी. Say for example आप कॉलेज में कोई तो भी आप क्लब के मेंबर हैं या फिर आप क्लब के हेड हैं, एंड देन क्लब आपके मेंबर्स आपके लीडरशिप के अंडर क्लब ने मिलके कुछ ऐसा किया जिसके ऊपर कॉलेज बहुत ही प्राउड है. मे बी यू डिसाइडेड टू यू नो, जैसे कि आप आर्ट क्लब है, मान लो आर्ट्स का क्लब है, एंड देन यू डिसाइडेड कि पूरी सिटी के जो भी ऑर्फनेजेस हैं वहाँ पे आप अपने वर्कशॉप्स वगैरह लगाएंगे संडेज़ को, एंड देन जो ऑर्फनेज के बच्चे हैं उनको एक्सपोजर मिलेगा, उनको आपका आर्ट सीखने को मिलेगा. दैट वेज आप अपनी क्लब को थोड़ा और बढ़ा रहे हैं, क्लब की मेंबरशिप को बढ़ा रहे हैं, और लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, एंड यू आर यू नो एबल टू शेयर योर स्किल्स विद देम. एंड देन जब कॉलेज का एनुअल फंक्शन है, कुछ जो भी इवेंट है, वहाँ पे आपके क्लब की तारीफ हो रही है या फिर आपको जो भी है मतलब बताया जा रहा है आपके बारे में, एंड यू आर हैप्पी अबाउट इट. तो और भी ऐसे करके 100 और एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो आपने कॉलेज में या स्कूल में किया होगा. समथिंग बेटर फॉर अदर पीपल. ठीक है, अब इसमें अब यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन योर सेल्फ. आगे बढ़ते एक बार कि मतलब रेजिंग स्टूडेंट इशू बेटर. ही मेड प्लान फॉर इट एंड हैड अ डिस्कशन विद फ्रेंड्स. ही प्रिपेयर्ड स्पीच फॉर एंड डिलीवर्ड इट ऑन नॉमिनेशन फिलिंग डे एंड मेड प्रोमिस टू कॉलेज स्टूडेंट. ये तो वही नेताओं वाली बात हो गई कि फॉर्म भरा फिर प्रोमिस करे, सेविंग से उसने प्रिंटिंग बहुत पोस्टर्स प्रिंट कराए, मतलब क्या क्या किया बेसिकली उसने जीतने के लिए, एंड देन बैलेट पेपर दिस दैट. मतलब ऐसा लग रहा है कि इलेक्शंस की कोई मूवी देख रहे हैं हम. एंड हिज स्लोगन कैप ऑल्सो टुक गर्ल्स इन हिज कैंपेन एंड थ्रू देम टॉक्ड एवरी गर्ल्स एंड assured them. He along with his group performed various. He saw what other characters doing and improvised his strategy. He made a Facebook page, this and then student. But आपने सिर्फ अपने बारे में बात करिए कि ये एक बंदा है, इसको इलेक्शन जीतना है. इलेक्शन कैसे जीतना है वो मुझे आपकी स्टोरी से पता चल रहा है पीयूष, दैट आई अंडरस्टूड फ्रॉम योर स्टोरी कि इलेक्शन जीतना है. बट इलेक्शन अब हम जानना क्या चाहते थे कि एज ए हीरो, एज ए लीडर, वॉट वुड यू डू फॉर योर पीपल. अगर यहाँ पे भी स्टार्ट कर देते ना कि चलो लीडर बनने के बाद क्या अच्छा किया उसने कॉलेज के लिए, वोकेशनल एजुकेशन लेकर आया या फिर को करिकुलर एक्टिविटीज़ बढ़ाए, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बढ़ाए, योगा पे फोकस किया, दिस दैट, कुछ क्या किया बच्चों के लिए उसके बारे में बात नहीं किया. दिस इज़ टिपिकल इंडियन पॉलिटिक्स कि बस कैसे कैसे हुआ, दैट यू रिटन. आगे का विजन खाली है एकदम. तो पीयूष, यू नीड टू वर्क हार्ड ऑन इट. थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे यू कैन
create impact on people. I think that's being done. Okay, it's the same story. Let's move on to the next one. Narinder, a 24-year theatre student in Punjab University, Patiala, got an opportunity to play a role in cultural program to be conducted on 15th August. He gathered his team around and started to discuss about the theme. He assigned the roles which suited the personality of a person. He had a keen interest towards theatre. He knew which person. Finally, the day arrived and they performed. The act were appreciated. अब एक सिमिलर स्टोरी हमने पढ़ी थी जहाँ पे इसी तरीके का कुछ स्किट वगैरह ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. उस स्टोरी में और स्टोरी में डिफरेंस ये है कि वहाँ पे एक विजन था कि दे आर डूइंग इट फॉर सम रीज़न. यहाँ पे जो स्टोरी है दिस इज़ मोर अराउंड नरेंद्र कि कैसे नरेंद्र एक एक्टर बना. तो वो नहीं जानना है ना हमें. आपको तो ये दिखाना है कि नरेंद्र एक हीरो क्यों है. आप मान लीजिए कि कोई आया मेरे पास, नरेंद्र आया मेरे पास, उसने मुझे बताया कि ऐसे हुआ, फिर मैंने ऐसे रोल सेलेक्ट करा, दिस एंड दैट. ठीक है, तो मैं क्या करूँ? वाई शुड आई से कि नरेंद्र एक हीरो है? मैं तो नहीं बोलूँगी. दिस समथिंग नॉर्मल, राइट. ऑन द अदर हैंड जो पिछले वाली स्टोरी थी उसमें वो बोल रहा है कि वो गर्ल चाइल्ड को लेके बड़ा अवेयरनेस फैलाना चाह रहा है, ये वो. यू माइट नॉट डू दिस इन रियल, बट ये तो एक टेस्ट है ना इमेजिनेशन का. एटलीस्ट इन योर इमेजिनेशन आप इस बारे में सोच पा रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स ए बेटर थिंग, राइट. आई होप दिस इज़ क्लियर कि आप खुद अपनी स्टोरी पढ़ के डिसाइड करिए क्या नरेंद्र सच में हीरो. नरेंद्र आपके पास आएगा, क्या आप उसकी पीठ थपथपा के बोलोगे वाह नरेंद्र क्या क्या काम किया है तुमने कैसे सेलेक्ट करा लोगों को, तुमने कैसे स्किट कर लिया यार, बड़ी बात है. नहीं बोलोगे, राइट. यू बोले हाँ ठीक है यार कर लिया होगा, व्हाट्स सो बिग अबाउट इट. आई होप दिस इज़ क्लियर. हर स्टोरी एटलीस्ट वाइल यू आर प्रैक्टिसिंग. अब मैं ये बार बार क्यों बोलती रहती हूँ कि प्रैक्टिस के टाइम पे ये करो, प्रैक्टिस के टाइम पे ये करो. इसका रीज़न है, मैं बताती हूँ. सो वहाँ जब आप टेस्ट लिख रहे हैं, कितनी पिक्चर्स हैं आपके पास? 12 हैं, ठीक है. 12 पिक्चर्स हैं. नाउ जब आप टेस्ट देने जाएंगे, भले आप कितनी प्रैक्टिस कर लो, इवन इफ़ आई गिव दिस साइक टेस्ट टुडे, आई विल नॉट बी एबल टू राइट ऑल 12 गुड स्टोरीज. मैं लिख ही नहीं सकती, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि अनप्रिडिक्टेबल पिक्चर्स आती है, उसी ऑन द स्पॉट सोचना होता है. बट अगर मैंने तैयारी करी है, आई विल बी एबल टू राइट सम स्टोरीज गुड. अच्छी थीम मैंने अगर सोच के रखी है तो बाई सीइंग द पिक्चर, ऑब्जर्विंग द फॉरग्राउंड बैकग्राउंड, ये अगर मैं ऑब्जर्व करके लिखूँ तो थोड़ा मैं ठीक ठाक स्टोरीज, कम से कम 7-8 स्टोरीज ठीक ठाक लिखी जा सकती हैं. तो ये जो नॉर्मल स्टोरीज आप लोग लिख देते हैं ना कि उसने इसमें पार्टिसिपेट करा फिर ये हो गया, दिस इज़ समथिंग विच यू कैन राइट ऑन द स्पॉट उसी टाइम पे. क्योंकि ये तो है ही ना, हार्ड डिस्क में तो पड़ा ही है, PIQ में हमारे लिखा हुआ है, हमें पता है हमने क्या किया. डिबेट में पार्टिसिपेट करा, ये मैंने स्किट में पार्टिसिपेट करा, मैंने फुटबॉल टीम को जिता दिया. दिस इज़ ऑलरेडी देयर इन माई हार्ड डिस्क. उसके लिए मेरे को दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा. तो जो अलग सी जो थीम होती हैं, तो सोशल वाली जो थीम्स होती हैं, तो इन पे थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है कि भाई एज ए वॉलंटियर मैंने एजुकेशन के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ. फॉर हेल्थ व्हाट आई कैन डू एट माई ओन लेवल. कोविड टाइम पे रिलीफ के लिए मैं क्या कर सकता हूँ. ऑनलाइन एजुकेशन के लिए व्हाट आई कैन डू. ये थोड़ा सोचना पड़ेगा. तो दिस यू आर थिंकिंग वाइल प्रैक्टिसिंग. हाउएवर कितनी भी प्रैक्टिस करके जाओगे, व्हेन यू एक्चुअली राइट द टेस्ट, क्या होने वाला है वहाँ पे? टेस्ट लिखोगे तब तो डेफिनेटली 3-4 पिक्चर्स तो ऐसी आ जाएंगी जहाँ पे यू विल बी फोर्स टू राइट नॉर्मल स्टोरीज फ्रॉम योर लाइफ, एंड विच इज़ टोटली फाइन. हर स्टोरी एकदम इम्पैक्टफुल हो, हीरो हो, ऑल ऑफ दैट वो नहीं है. इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आई कांट जज यू बेस्ड ऑन वन पर्टिकुलर स्टोरी. तो मेरे को मत पूछा करो कि मैम मेरी स्टोरी कैसी थी, मेरा क्या होगा, मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा. आई डोंट नो, आई कांट से दैट. बिकॉज हो सकता है कि आपने जो यहाँ पे एक स्टोरी लिखी हो वो इन 3-4 में से हो जो ज़्यादा अच्छी ना हो, और एक्चुअल में यू आर राइटिंग गुड स्टोरीज. तो इसीलिए मैं बोलती हूँ व्हेन वी आर प्रैक्टिसिंग एट होम, तो अपन एक ऐसी थीम प्रैक्टिस करें, ऐसे थोड़ा सा अच्छा सोचें, इम्पैक्टफुल स्टोरीज बनाने की कोशिश करें हीरो के, जहाँ पे मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ दिख रही हों वहाँ पे. ऐसे नहीं कि मतलब बस हाँ ऑर्गेनाइज कर रहा है तो बस पूरे में ऑर्गेनाइज ही करे पड़ा है. अलग अलग एक ही पर्सन की अगर आप अलग अलग चीज़ें एक पर्टिकुलर स्टोरी में दिखा पा रहे हो, जैसे कि वो सेंसिटिव भी है समाज के इशू को लेकर, देन वो प्लान भी कर पाता है. ही नो हाउ टू प्लान, ही नो हाउ टू प्ले लीडरशिप रोल. लीड कर रहा है लोगों को, लोगों से काम करवा रहा है, प्लान को एग्जीक्यूट कर रहा है, देन ही इज़ फीलिंग गुड, तो उसका हार्ट भी अच्छा है. तो ऐसे करके व्हेन यू आर राइटिंग दीज काइंड ऑफ थीम्स जो मैं बोलती हूँ, उससे आप ज़्यादा चीज़ें शो कर पाएंगे एक ही स्टोरी में. ऑन द अदर हैंड जब अगर मैंने लिखा कि भाई
क्या बोलते हैं, डिबेट कंपटीशन उसने ऑर्गेनाइज कराया, तो उसमें क्या दिखा, सिर्फ ये वाला पार्ट दिखा ना कि हाउ गुड ए प्लानर ही इज़, प्लानिंग कितनी अच्छी कर रहा है, ये तो मैंने बता दिया, बाकी सब तो मेरा रह गया, राइट। और ऐसे प्लानिंग वाली 3-4 लिख दी कि एक डिबेट कंपटीशन कर दिया, एक ये स्पोर्ट्स कंपटीशन, तो फिर हो गया काम। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो आपने अलग अलग डायमेंशंस अपनी पर्सनैलिटी के शो करने, एंड दैट कैन बी डन। सब लोगों की पर्सनैलिटी सही होती है, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा बहुत इधर उधर थोड़ा सा हाथ पैर मारने पड़ते हैं, बट थोड़ी सी प्रैक्टिस करो। एंड व्हेन यू आर प्रैक्टिसिंग, इफ़ यू आर राइटिंग समथिंग, कुछ अच्छी थीम मिली है, तो मेक श्योर कि अगर आपको मौका मिले, आप अगर किसी NGO में वॉलंटियरिंग कर सकते हैं, एक्चुअल में अपने लेवल पे अगर ऑनलाइन एजुकेशन के लिए कुछ कर सकते हैं, अपने लेवल पे जो बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, इनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं, कुछ कर सकते तो ज़रूर करिए उनके लिए। तो दैट इज़ द लर्निंग दैट वी शुड गेट फ्रॉम हियर। एंड अगर आप कोई ऐसी स्टोरी लिखते हैं ना जिसको आपने एक्चुअल में कभी किया हो, आज के लिए आपका यही टास्क है, इफ़ यू हैव डन समथिंग विच यू आर प्राउड ऑफ, कोई भी अगर आपने काम करा है, कभी किसी की हेल्प करी हो, या जो भी आपको लगता है कि इट इज़ वर्थ राइटिंग इन TAT, स्टार्ट राइटिंग। उसको लिख के देखोगे ना तो आपको फील होगा कि ये जो मैं बताती हूँ ना 1 2 6 2, ये 6 की जगह आपके पास 16 स्टेप्स होंगे, बिकॉज यू नो एक्चुअल में जब उस चीज़ को करने जाओगे तो 16 स्टेप लगते हैं भाई, रियल में कोई करेगा तो लगते हैं। वो तब आप मेरे से नहीं पूछोगे कि मैम 6 एक्शन स्टेप में मैं इसमें क्या लिखूँ, राइट। तो मौका मिलता है तो ज़रूर डू योर बिट टू गिव बैक टू दिस सोसाइटी इन योर ओन मैनर। जो भी आप कर सकते हो प्लीज़ करिए, दैट वेज यू विल गेट मोर एक्सपीरियंस, मोर एक्सपोजर टू थिंग्स, एंड यू विल बी एबल टू राइट बेटर स्टोरीज एज वेल। Okay, let's move on to the next one. Mohan was a student of BSc college. He was told to organize a cultural program. तो इसी के बारे में बात कर रहे थे कि भाई कल्चरल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने के लिए बोला तो उसने ऑर्गेनाइज कर दिया, ठीक है। तो आपको कोई ऑर्डर्स मिले, आपने कर दिया, दिस इज़ ए फाइन स्टोरी। बट जब हम घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वी वांट कि हम एक भी अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि एक तो बंदा प्रॉपर थीम पे लिख रहा है, सेंसिटिव है ये भी दिखा रहा है, समाज की परवाह करता है, रिस्पॉन्सिबल है ये दिखा रहा है, देन प्लान कर रहा है, देन एग्जीक्यूट कर रहा है, लीडरशिप स्किल्स दिखा रहा है, फिर फीलिंग्स भी दिखा रहा है, एंड फिर एक बंदा आता है जो ऑर्गेनाइज करके निकल लिया अपना। तो दिस इज़ ए फाइन स्टोरी, बट जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम अच्छे थीम्स के बारे में सोच सकते हैं। नाउ आई थिंक दिस इज लास्ट वन। ए बॉय सिटिंग इन बिटवीन, लाफिंग इन बिटवीन वॉट, ओके हाँ, वन मोर थिंग, जब हम स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाते हैं ना तो आपको ऊपर एक्शन भी लिखना होता है। जो आपको पेपर मिलेगा ना, यू हैव टू राइट द एक्शन। तो वहाँ पे एक्शन में ना डिस्क्राइब मत करना कि पिक्चर में क्या हो रहा है, एक्चुअली एक्शन में आप टाइटल लिख दीजिए अपनी स्टोरी का जो भी है, कि जिसके ऊपर भी आप काम कर रहे हैं, सैनिटेशन के लिए काम कर रहे हैं, वाटर पोल्यूशन, वॉट एवर इट इज़, राइट योर थीम। कि थीम मैं जैसे ही पढ़ूँ ना तो समझ में आ जाए कि वॉट इज़ गोइंग टू हैपन इन दिस स्टोरी। तो ये पढ़ के तो मुझे ऐसा लगा कि पिक्चर के बारे में लिख दिया, दैट यू शुड नॉट राइट, ठीक है। नाउ वरुण वॉज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12 and as he was cultural captain of his school, he was given the duty to organize annual day. He along with his friends decided to make programs बनाए and organize कर दिया। अगेन सेम, आपने देखा कि 13-14 सेट ऑफ पिक्चर्स में कितने ज़्यादा रिपीटेड है ये थीम। आपके जैसे इतने सारे लोग हैं जो ये ऑर्गेनाइज कर दिया, वो ऑर्गेनाइज कर दिया, एंड यू राइटिंग अबाउट इट। अगेन 1-2 स्टोरी अगर आप 12 पिक्चर्स में ऐसे लिख रहे हैं, इट इज़ फाइन, बट इफ़ यू गेट इन टू दिस हैबिट तो आप कंफर्टेबल हो जाओगे कि हाँ ये ऑर्गेनाइज करा दिया, वो ऑर्गेनाइज करा दिया। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वेर यू कैन शो मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ योर पर्सनैलिटी। एक पर्टिकुलर डायमेंशन में रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है अपने आप को। और थोड़ा सा अगर कल्चरल कैप्टन, थोड़ा सा उसको और इनोवेटिव भी बना सकते हो कि कुछ अलग सा कुछ चैलेंज आ गया, उसने कुछ और जिम्मा उठा लिया है उसने जो रेगुलरली कल्चरल कैप्टन नहीं करता है, उसके अलावा भी ही इज़ डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा फॉर द स्कूल, उसके ऊपर फोकस करिए। ये नॉर्मल स्टोरीज तो फिर आप लिख ही लोगे, फिर अपना प्रैक्टिस करने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। ऐसा बिना भी पढ़े जाओगे, बिना कुछ प्रैक्टिस किया जाओगे तो वहाँ जाओगे, यू विल बी एबल टू राइट दिस काइंड ऑफ स्टोरीज, नो बिग डील अबाउट दैट, राइट। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। नाउ ठीक है, फीडबैक यहाँ पे ख़त्म होता है। अब अच्छी स्टोरीज लिखने के लिए करना क्या है? द ओनली फॉर्मूला इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग एंड प्रैक्टिस करना। अगर आपके पास 2 महीने 1 महीने हैं, एक पिक्चर उठाइए, मान लीजिए आपने कोई रूरल बैकग्राउंड का पिक्चर उठाया, तो
और एक प्रॉपर ड्रिल को फॉलो करिए. वॉट एवर थीम यू हैव चोजन, ठीक है, दैट इज़ फाइन. बट इसके अलावा और क्या थीम हो सकती हैं उनके बारे में सोचिए. जैसे कि रूरल बैकग्राउंड है, 1000 प्रॉब्लम्स हो सकती है रूरल बैकग्राउंड की. रूरल एरिया है, एजुकेशन कैन बी ए थिंग. अब एजुकेशन के बारे में सोचिए कि क्या इनोवेटिव आप सोच सकते हो, सोचिए उसके बारे में. पढ़िए कि आजकल नया क्या चल रहा है, किसी IAS ऑफिसर ने कुछ अच्छा किया हो, किसी को किसी चीज़ के लिए अवार्ड मिल रहा है या एनीथिंग लाइक दैट. बहुत सारे NGOs भी इसके बारे में काम करें. ये हो गया वन. अनदर प्रॉब्लम क्या हो सकती है, हेल्थ के लिए आप क्या क्या कर सकते हो. देन दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है फार्मर्स की. अब फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में आप क्या क्या कर सकते हैं ना. अगेन यहाँ पे वो घिसी पिटी चीज़ें नहीं लेके आनी है कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग और ओल्ड टेक्निक दिस एंड दैट, वो वहाँ पे वर्क नहीं करेगा. उसके बियॉन्ड जाना है, आपने आगे जाना है उससे, ठीक है. अब इसके अलावा विमेन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, विमेन एम्पावरमेंट के बारे में आप बात कर सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे एनर्जी सिक्योरिटी की बात हो सकती है कि एनर्जी की जो भी प्रॉब्लम है, लाइट हो गया, पानी हो गया, दिस एंड दैट, वहाँ पे आप पानी के बारे में बात कर सकते हैं, वाटर पोल्यूशन. तो ऐसे करके एक पर्टिकुलर थीम, देखिए यहाँ पे आपने एक पिक्चर प्रैक्टिस करी लेकिन उससे रिलेटेड कितनी सारी थीम आप सोच पा रहे हैं. तो गो इन ऑल पॉसिबल डायमेंशंस कि क्या क्या हो सकता है. स्पोर्ट्स के बारे में बात कर सकते हो कि स्पोर्ट्स को आपको बढ़ावा देने के लिए गांव में एज ए यंग सरपंच और या फिर गांव के कोई आप खिलाड़ी हो या फिर व्हाटएवर, आप क्या कर सकते हो इस लेवल पे जाके. डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं ना, लेकिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फंसे रह जाते हैं कुछ थीम्स में, जैसे कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ फार्मिंग, बस इसके बारे में हम बात करते हुए रह जाते हैं. तो ऐसे ही एक पिक्चर उठाई, ऐसे ही अगले दिन आप अर्बन बैकग्राउंड की पिक्चर उठाइए, अर्बन में क्या क्या चीज़ें हो सकती है, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, फिर रिवर, माउंटेन, ऐसे करके अपना खुद का एक रोड मैप तैयार करिए कि इस रोड मैप से मुझे जाना है, ठीक है. इसके अलावा नॉलेज को इन्हांस करने के लिए, इन ऑर्डर टू बी एबल टू राइट बेटर एक्शंस, कि एजुकेशन के लिए क्या किया, वाटर पोल्यूशन के लिए क्या किया, एंड मतलब एक्चुअल में एग्जीक्यूशन कैसे होगा, दैट यू विल ओनली गेट थ्रू न्यूज़पेपर्स एंड एक्सटेंसिव रीडिंग. तो इसके लिए आई थिंक आई स्टार्टेड ए न्यू इनिशिएटिव वेयर so I keep reading newspaper every day, and whatever I read, if I feel कि something is relevant from SSB point of view, तो मैं इसको टेलीग्राम पे पोस्ट करती हूँ. टेलीग्राम पे अपना क्लियर SSB का चैनल है. whatever article is there I highlighted, जो भी मेरे को पॉइंट्स अच्छे लगते हैं. एंड आई डोंट पोस्ट एवरीथिंग रिलेटेड टू न्यूज़पेपर, बिकॉज मुश्किल से 2 या 3 आर्टिकल्स होते हैं जो मुझे अच्छे लगते हैं, उसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, यू कैन नोट देम डाउन, एंड ऑन ए रेगुलर बेसिस आई एम प्रोवाइडिंग दैट. तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आई थिंक दिस वॉज इट अबाउट द TAT फीडबैक्स. कीप प्रैक्टिसिंग, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए चीज़ों को. इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जो लोग लेते रहते हैं, छोटे छोटे शॉर्ट वीडियोज़ वहाँ पे आते रहते हैं. इफ़ यू वांट आई कैन प्रोवाइड यू दोज लिंक्स एज वेल. वहाँ से आपको अच्छे थीम्स के ऑप्शंस मिल जाएंगे. अलग अलग तरीके के मैगजीन्स पढ़िए वेयर यू विल गेट टू नो व्हाट इज़ हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, एंड दैट वेज यू विल गेट बेटर आइडियाज़. आई थिंक रिसेंटली मैंने एक ये देखा था, इंस्टाग्राम पे आई थिंक देयर वाज ए वीडियो वेयर जो होते हैं ना आइडल्स होते हैं, गणेशा के आइडल्स होते हैं जो हम विसर्जन करते हैं, तो लोगों ने मतलब ऐसे आइडल्स बना दिए हैं जिससे वो जो पानी में जाते हैं तो वो पोल्यूशन तो कॉज डेफिनेटली नहीं कर रहे, इनफैक्ट वो वाटर को क्लीन कर रहे हैं. तो ऐसी ही भी लोगों ने चीज़ें बना दी हैं एंड उसके शॉर्ट वीडियोज़ आ रहे हैं. तो सपोज़ आप ऐसी चीज़ें अपनी स्टोरीज़ में लिख पा रहे हैं, इतना इनोवेटिव आप लिख पा रहे हैं, इतना स्टडी करने के बाद इतने नॉलेज से कुछ लिख रहे हैं, तो डेफिनेटली इट विल क्रिएट ए डिफरेंट इम्पैक्ट. तो अपना खुद का एक डेटाबेस बनाइए थीम्स का कि ये मेरे थीम्स हैं, एंड उनको कलेक्ट करना स्टार्ट करिए. डोंट कॉपी फ्रॉम एनीवेयर, किसी भी बुक से या अपने किसी फ्रेंड से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं. हाउएवर आप किसी का आइडिया आपको अच्छा लग रहा है तो जस्ट पिक द थीम एंड राइट इट इन योर ओन वर्ड्स. प्रैक्टिस इज़ द ओनली की फॉर राइटिंग बेटर स्टोरीज. आई थिंक दैट्स अबाउट इट गाइज. आई होप वीडियो ज़्यादा लंबा ना हुआ हो एंड आपको थोड़ा सा इससे समझ में आए. डोंट थिंक कि एक सिंगल स्टोरी आपने लिखी है ना आप उसका फीडबैक यहाँ पे सुनने के लिए आए हो. ओवरऑल जो चीज़ें थी आई थिंक उनसे आपको डेफिनेटली कुछ सीखने को मिला होगा. हर स्टोरी से आप कुछ सीख सकते हैं, उनकी गलतियों से सीख सकते हैं, एंड देन मेक श्योर दैट यू आर नॉट मेकिंग दोज मिस्टेक्स अगेन.
And yeah, thank you for watching the video. I'll see you next time. Thank you so much.